Welcome back to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start exercise 15.2 solutions of NCERT. Question first is two customers Shyam and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on other day. What is the probability that both will visit the shop on the same day? Same day की probability निकालनी है हमें. Probability that the same day they visit the shop same day, उसकी probability क्या होगी? सेम डे में देखो क्या क्या हो सकता है, ट्यूसडे टू सैटरडे. तो ट्यूसडे शाम भी ट्यूसडे को जाए और एकता भी ट्यूसडे को, शाम ट्यूसडे वेडनेसडे जाए और एकता भी वेडनेसडे को, शाम थर्सडे को जाए और एकता भी थर्सडे को, शाम फ्राइडे को एकता भी फ्राइडे को जाए, शाम सैटरडे को और एकता भी सैटरडे को. तो ऐसे कितनी आउटकम्स होगी? 5. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे होंगी? 5 5 जा 25. तो कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑन द सेम डे दे विजिट? 5 1 जा 5 5 5 जा कितने? 0.2. नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था. सेकंड, प्रोबेबिलिटी दैट दे विजिट द शॉप ऑन कॉन्जिक्यूटिव डे. अगर कॉन्जिक्यूटिव डे की निकालनी है तो अगर शाम जाता है ट्यूसडे को तो एकता जाएगी वेडनेसडे को. अगर एकता वेडनेसडे को जाती है, अगर शाम कब जाएगा? वेडनेसडे को. तो एकता कब? ये शाम ये एकता. अगर शाम वेडनेसडे को जाता है तो एकता थर्सडे को जाएगी, और शाम अगर थर्सडे को जाता तो एकता फ्राइडे को, और शाम फ्राइडे को तो एकता सैटरडे को, और शाम अगर सैटरडे को जाता तो एकता कब जाएगी? फ्राइडे को. शाम अगर फ्राइडे को जाता तो एकता सैटरडे ट्यूसडे को. फिर बैक स्टार्ट हो जाता ना. फिर शाम अगर थर्सडे को जाता तो एकता कब जाएगी? वेडनेसडे को. और शाम अगर वेडनेसडे को जाता तो एकता कब जाएगी? ट्यूसडे को. ठीक है, ये हो गई कॉन्जिक्यूटिव डे. टोटल केस कितने हुए? 8. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हुई? ये जितने भी टोटल इवेंट्स हुए कितने? 8. और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास? 25. तो 8/25. थर्ड पार्ट, जब डिफरेंट डे गए हो, जब एकता और श्याम दोनों डिफरेंट डेज गए हैं, तो जब डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हम क्या होगा? 1 माइनस सेम डे की प्रोबेबिलिटी को लेस कर दो. तो सेम डे की प्रोबेबिलिटी है कितनी थी? 0.2. तो 1 माइनस 0.2 कर लो, नहीं तो 1 माइनस 1/5. तो कितना आ जाता? 4/5. तो कितना बनेगा? 0.8. क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शोज द नंबर 1 2 2 3 3 6. It is thrown 2 times and the total score is in 2 throws is noted. Complete the following table which gives a few values of the total score on the 2 throws. देखो, ठीक है, नंबर इन फर्स्ट थ्रो. फर्स्ट थ्रो में क्या नंबर दिया था? 1 2 2 3 3 6. तो लिख देंगे हम इसे 1 2 2 3 3 6. सेकेंड थ्रो में भी क्या दिया है? 1 2 2 3 3 6. अब 1 + 1 कितना बन जाता है? 2. 1 + 2 3. 1 + 2 3. 1 + 3 4. 1 + 3 4. 1 + 6 7. नेक्स्ट 1 2 2 + 1 3. 2 + 2 4. 2 + 2 4. 2 + 3 5. 2 + 3 5. 2 + 6 8. ये सेम बनेगा. 2 + 1 3. 2 + 2 4. 2 + 2 4. 2 + 3 5. 2 + 3 5. 2 + 6 8. नेक्स्ट 3 3 + 1 4. 3 + 2 5. 3 + 2 5. 3 + 3 6. 3 + 3 6. 3 + 6 9. 3 + 1 4 सेम होगा. 3 + 2 5. 3 + 2 5. 3 + 3 6. 3 + 6 6. 3 + 6 9. 6 + 1 7. 6 + 2 8. 6 + 2 8. 6 + 3 9. 6 + 3 9 और 6 + 6 12. अब इवन नंबर कौन से होंगे? देखो 2 4 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18. तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हो गए? 18. और पॉसिबल आउटकम्स क्या होगी? 2 डाइस थ्रो हुई है तो 36. तो 18/36 इज इक्वल टू 1/2. अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट द सम इज 6. अब 6 कितने हो गए? 1 2 3 4.
तो 4/36, 1/9। थर्ड पार्ट एटलीस्ट 6, कम से कम 6 हो, 6 और 6 से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब 6 और 6 से ज्यादा। तो 6 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 और 13 14 15, टोटल केस हो गए 15। 15/36 कुछ कितना आ जाता, 5/12। तो क्या होगा, 5/12 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर इज थर्ड। अ बैग कंटेन्स 5 रेड balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag. 5 red balls plus some blue balls, तो टोटल कितनी होगी, हम लेट कर लेते हैं उसको, x लेट कर लेते हैं टोटल को। तो हमें बोला क्या क्वेश्चन में, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। अब रेड बॉल की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 5/x। और उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल। अब ब्लू बॉल की क्या होगी, ब्लू बॉल डिवाइड बाय x इज डबल ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो x से तो x कैंसिल हो गया, और ब्लू बॉल कितने आ जाती है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5 2 जा 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। नाउ द क्वेश्चन इज फोर्थ। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल है 12 बॉल्स, ऑफ विच x आर ब्लैक। ब्लैक कितनी है, x। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कितनी होगी, ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी x डिवाइड बाय 12। और इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स थी, पहले 12 थी और उसमें 6 ब्लैक बॉल ऐड कर दी, तो टोटल तो कितनी होगी 18। और पहले ब्लैक बॉल कितनी थी, x। ठीक है, तो वो कितनी होगी, x प्लस 6। तो ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, x प्लस 6 और 12 प्लस 6 टोटल बॉल्स कितनी होगी, 18। ठीक है, अब 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। जब 6 को डाल दिया है ब्लैक बॉल्स को, और तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ड्रॉइंग द ब्लैक बॉल। अब देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट बिफोर। ठीक है, x ब्लैक बॉल्स थी तो x में 6 ऐड कर दिया, तो कितनी होगी, x प्लस 6। ब्लैक बॉल्स कितनी होगी, अब x प्लस 6। और टोटल बॉल्स कितनी होगी है, 12 थी तो 18 होगी। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ब्लैक बॉल्स की, x प्लस 6 डिवाइड बाय 18। और इससे पहले जब कितनी थी, उसने कहा इज डबल ऑफ इट बिफोर, जो ये पहले थी, तो पहले वाली प्रोबेबिलिटी कितनी थी, x/12। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को। तो x प्लस 6 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12x प्लस 12 6 जा 72 इज इक्वल टू 18 2 जा 36x। तो 72 इज इक्वल टू 32x वाले एक साइड ले लेंगे, 12x। 72 इज इक्वल टू कितना बता इधर से, 20x। तो x 72 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू x। ठीक है, 2 से कैंसिल, 2 10 जा 2 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3.6। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज फिफ्थ। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। टोटल मार्बल्स कितने हैं, 24। सम आर ग्रीन, कुछ क्या है ग्रीन और कुछ क्या है ब्लू। तो उनका दोनों का सम कितना, 24। हम लेट कर लेते हैं, लेट द ग्रीन इज x। तो x प्लस ब्लू इज इक्वल टू 24। तो x ब्लू कितने आ जाते हैं, 24 माइनस x। और हमें प्रोबेबिलिटी दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन
वो कितनी दी है 2/3। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, हमने उसको एक्सलेट किया तो x अपॉन 24 इज इक्वल टू 2/3। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 24 डिवाइड बाई 3, 3 8 जा 24, तो x इज इक्वल टू 16। x कितना आ गया 16। x जब 16 है तो ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएंगी, तो ब्लू हो जाती है 24 माइनस 16 तो 8। तो ब्लू बॉल्स कितनी हो जाती है एक बैग के अंदर, जार के, यहाँ से ब्लू बॉल्स कितनी आ गई हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू बॉल्स की, 8 डिवाइड बाई 24, 8 1 जा 8 3 जा तो 1/3।